महाराज सुग्रीव की। जामवंत काका, हाँ पुत्र। पाली काका और सुग्रीव काका हमें यहाँ अचानक दिख के अत्यधिक प्रसन्न होंगे ना? हाँ पुत्र, उनके मुखार बिंद की प्रसन्नता तो देखते ही बनेगी। और तारा मौसी अपने पुत्र को देखेंगी तो प्रेम से झूम उठेंगी। निश्चय ही, इसमें भी कोई संशय है भला? जाओ जाकर हमारे आने की सूचना दो महाराज बाली को। कहो कि अंजन प्रदेश से जामवंत जी और मारुति आए हैं। क्या हुआ? जाओ जाकर हमारे आने की सूचना दो उन्हें। क्या हुआ? तुम मौन क्यों? कहाँ है काका सुग्रीव? किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव राज दरबार में किसी का न्याय कर रहे हैं। किष्किंधा नरेश सुग्रीव? महाराज सुग्रीव की। 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 किष्किंधा के सिंहासन पर तो सुग्रीव विराजमान है, जबकि यहाँ के सम्राट तो बाली थे। ये कैसे हो गया अचानक कि? मंत्री जी। जी महाराज। आज दरबार में किन किन समस्याओं का समाधान करना है और किसका न्याय करना है? महाराज, समस्या असहमति की है एवं न्याय प्रेम का करना है। ये दंपति इस कन्या के माता पिता हैं एवं ये युवक इस कन्या का प्रेमी है, अर्थात इस कन्या को इस युवक से प्रेम है। परंतु इसके माता पिता को यह प्रेम स्वीकार नहीं है। अतएव ये लोग आपके समक्ष न्याय हेतु प्रस्तुत हुए हैं। आप इस संदर्भ में अपना पक्ष रखना चाहते हैं? जी महाराज। अवश्य रखिए। महाराज, यदि इनका ये प्रेम विवाह की बेदी पर परिणय सूत्र में बंध गया तो हम समाज में कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। हमारा जीना दुभर हो जाएगा महाराज। अतएव महाराज, न्याय कीजिए, हमारा न्याय कीजिए। कन्या, तुम्हें इस संदर्भ में अपनी ओर से कुछ कहना है? जी महाराज, इस युवक से मैं अगाध प्रेम करती हूँ और यदि मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। मैं आप सबकी मन की व्यथा और संशय को भली भांति समझता हूं, परंतु मैं केवल इस कन्या के माता पिता से ही नहीं अपितु प्रजाजनों में उपस्थित समस्त माता पिताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि निसंदेह प्रत्येक माता पिता का अपनी संतान पर सर्वप्रथम अधिकार होता है, परंतु अपना जीवन जीने का अधिकार केवल संतान के स्वयं का होता है। अतएव यदि ये कन्या इस युवक से प्रेम करती है तो इसका विवाह इससे अवश्य होना चाहिए। कारण यदि इस कन्या का विवाह इसके प्रेमी से नहीं होता है
तथा किसी अन्य पुरुष से कर दिया जाता है तो ये कन्या पूरा जीवन ना स्वयं सुखी रहेगी और ना ही अपने पति को सुख दे सकेगी, अर्थात जीवन भर ये दुखी रहेगी। और इसका दुख देखकर आप सभी माता पिता स्वयं ही दुखी हो जाएंगे। अतएव आप सबसे निम्र निवेदन है कि आप सब अपने संतान के सुख के संबंध में सोचिए और इस कन्या का विवाह इस युवक के साथ करा दीजिए और साथ में अपना आशीर्वाद भी दीजिए। जब ये दोनों सुखी होंगे तो इन्हें देखकर आप सब भी सुखी और प्रसन्न होंगे। महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की। अरे जामवंत जी, मारुति, आप दोनों यहां अचानक? मारुति, तुम कब आए? कुछ ही समय पूर्व। अधिक समय हो गया था आप लोगों से भेंट किए हुए। मन किया चला आया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आइए जामवंत जी, आइए महल में चलते हैं। हाँ हाँ चलो। हाँ, चलो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचनु न जाई, प्राण जाहु बरु बचनु न जाई। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा, गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। भ्राताश्री, भ्राताश्री, पिताश्री ने आज हमें राजधर्म के विषय में कितनी बातें बताई। हाँ, आज से पूर्व तो हमें ज्ञान ही नहीं था इन विषयों का। अनुजो, पिताश्री ने केवल बात ही नहीं बताई, उन्होंने राजधर्म जैसे विषय से परिचय करवाया। परंतु हमें उन समस्त बातों को अपने व्यवहार में लाना होगा, उसके परिणाम को पढ़ना होगा, उसे आत्मसात करना होगा। इसका तात्पर्य भ्राताश्री? तात्पर्य ये कि हमें प्रजा से मिलना होगा, उनके सुख दुख को जानना होगा, उनकी मनोदशा समझनी होगी। हाँ, ऐसा करने के पश्चात ही हम पिताजी की सहायता कर सकते हैं। परंतु भ्राताश्री, हम ये सब करेंगे कैसे?
तब तो इस कार्य में बड़ा आनंद आएगा। सुग्रीव काका, माताश्री ने आप सबके हेतु उपहार भेजे हैं, एवं रूमा काकी के लिए तो विशेष। ये लीजिए, स्वीकार कीजिए। अति सुंदर। तथा सुग्रीव काका के लिए माताश्री ने आपके हेतु और बाली काका हेतु ये कड़ा उपहार स्वरूप भेजा है। ये आपका और ये बाली काका का। मारुति, किंतु सुनता हूँ काका, एक पल रुकिए तो। तारा मौसी का उपहार तो दे दूं। ये अति उत्कृष्ट उपहार मेरी माता की तरफ से तारा मौसी के लिए। तारा मौसी कहाँ है सुग्रीव काका? वो अपने कक्ष में है। अच्छा, मैं उन्हें स्वयं दे आता हूँ। तारा मौसी, कहाँ है तारा मौसी? देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अंजन प्रदेश से विशेष उपहार, अति विशेष उपहार माताश्री ने भेजा है आपके लिए। मारुति, तुम कब आए? मैं तो कब से आया हूँ, परंतु आप ही नहीं दिखी, और दिखी तो दुखी दुखी दिखी। क्या बात है मौसी, बाली काका कहाँ है? मैं यहाँ जब से आया हूँ उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, और ना ही उनके विषय में कोई बता रहा है। कहाँ है बाली काका? मौसी कहाँ है? मारुति, तुम्हारे बाली काका अब इस संसार में नहीं रहे। काया से मुक्ति ले ली है उन्होंने। क्या बाली काका की मृत्यु हो गई? हाँ पुत्र, तुम्हारे बाली काका की मृत्यु हो चुकी है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। बाली काका तो अजय थे, अविजय थे, उन्हें कैसे कुछ हो सकता है?
कैसे हुआ ये तो मैं नहीं जानती, किंतु ऐसा हुआ है ये जानती हूँ, एवं इनसे प्रतिदिन पूछती हूँ, पूछ के थक गई हूँ, लेकिन ये मुझे कोई उत्तर नहीं देते, कुछ नहीं बताते मुझे। तुम ही पूछो ना इनसे, कदाचित तुम्हें कुछ बता दे कोई उत्तर संभव। क्या हुआ जी, कैसे हुआ? इस संसार में आपको तो कोई पराजित नहीं कर सकता था ना, तो ये सब कैसे हो गया? आपकी मृत्यु कैसे हो गई? बताइए ना मुझे, बताइए। इस तरह मौन धारण मत कीजिए, मौन तोड़िए अपना मौन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। बाली काका की मृत्यु नहीं हो सकती। मेरी आत्मा कह रही है बाली काका की मृत्यु नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती। चलिए जामवंत काका। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सुग्रीव काका, बाली काका की मृत्यु हो गई? ये सत्य है। ये कटु सत्य है कि मेरे प्रिय भ्राता श्री बाली अब इस संसार में नहीं है। वो दिवंगत हो गए। नहीं। हाँ जामुन जी, हाँ, ये सब कुछ मेरी आंखों के समक्ष हुआ है, सब कुछ मेरी आंखों के समक्ष। किंतु इतने महान शक्तिशाली और महावीर को कौन पराजित कर सकता है? कौन मार सकता है उन्हें? ये सब अकस्मात कैसे हुआ? इसका कारण क्या था? ये अकस्मात नहीं हुआ है, ये सब योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। मैं कुछ समझा नहीं काका। ये सब कुछ रावण के षड्यंत्र का परिणाम है मारुति। योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। मैं कुछ समझा नहीं काका। ये सब कुछ रावण के षड्यंत्र का परिणाम है मारुति। रावण का षड्यंत्र? हाँ जामुन जी, आप तो जानते ही हैं, एक समय भ्राता श्री बाली और रावण के बीच कितना घनिष्ठ संबंध था, कितनी घनिष्ठ मित्रता थी। किंतु रावण की वास्तविकता उजागर होने के बाद यही मित्रता शत्रुता में परिवर्तित हो गई। असुरराज रावण के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जलने लग गई और उसी प्रतिशोध की ज्वाला से निर्मित षड्यंत्र के अग्नि कुंड में मेरे भ्राता श्री का जीवन
जलकर भस्म हो गया जामवन जी, जलकर भस्म हो गया। परंतु षड्यंत्र का स्वरूप क्या था? एक माह पूर्व की बात है। एकाएक किष्किंधा की पर्वतीय चट्टानों पर रावण की पत्नी मंदोदरी के भाई मायावी की ध्वनि गूंजी। बाहर निकल बाली, मैं लंकापति रावण का संबंधी मंदोदरी का भ्राता मायावी तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। बाहर निकल कायर, बाहर निकल। बाली, तू स्वयं को बहुत बलशाली समझता है ना? शास्त्रों हाथियों का बल है ना तुझमें? तो आ बाहर निकल, युद्ध कर मुझसे। उसके पश्चात तुझे बताता हूँ कि असली योद्धा कौन है। ये कौन है दुष्ट जो अर्धरात्रि में हमें चुनौती दे रहा है? कौन हो सकता है ये? स्वामी, मुझे तो ये कोई मायावी असुर ही प्रतीत होता है। इस तरह असमय, अकारण कुछ भी करने की प्रवृत्ति केवल असुरों की ही होती है। वो जो भी है, अब बाली के हाथों से नहीं बचेगा। ये कौन गर्जना कर रहा है सुग्रीव? किसकी आवाज है ये? तुम कुछ अनुमान लगा सकते हो? भैया, ये मायावी है। मायावी? कौन सा मायावी? किस प्रदेश का है ये? ये रावण का संबंधी और मंदोदरी का भ्राता मायावी है भैया। अच्छा, वो मायावी। तो उसका ये दुस्साहस कि बाली के राज्य में आकर बाली को ही ललकार रहा है। भैया, ये मूर्ख है। एक बार मुझसे भी इसका आमना सामना हो चुका है। मायावी, रुक, वहीं रुक। तेरा इतना साहस कि तू मेरे ही राज्य में आकर मुझे ही ललकार रहा है। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तेरे राज्य की सीमा के अंदर घुस करके ललकारता हूँ मैं तुझे। यदि बलशाली है तो बाहर आ, आकर सामना कर मेरा। परंतु तू क्या सामना करेगा मेरा कायर? जा, जाकर निद्रा की शरण ले। वहाँ शायद मेरे भय से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। मायावी, रुक जा। रुक, वहीं रुक। आज मैं देखता हूँ कि कौन किसका सामना करता है और कौन किसका समन।
आ गए तुम दोनों निर्बल बानर। आओ, तुम में से पहले मेरे हाथों कौन मरना पसंद करेगा? मृत्यु के वर्ण की इच्छा सबसे पहले किसकी है बताओ? अरे मूर्ख मायावी, मृत्यु तो तेरी तुझे यहाँ खींच कर लाई है। बाली, कल तक निश्चय ही तेरा सामना कायरों से हुआ होगा, परंतु आज तेरा पाला मुझसे पड़ा है, असली योद्धा से। तुम्हें तो मैं यूं चूंटियों की तरह मसल दूंगा अपने पांव तले। अरे मूर्ख, तुझे इतना भी ज्ञात नहीं कि मेरे सम्मुख आते ही बड़े से बड़े योद्धा की शक्ति क्षीण हो जाती है। फिर तू क्या है और तेरा अस्तित्व ही क्या है मेरे समक्ष? नहीं भ्राताश्री, नहीं। रुक जाइए भ्राताश्री, इसे क्षमा कर दीजिए, भगा दीजिए इसे। नहीं सुग्रीव, नहीं, ये क्षमा के योग्य नहीं है। आज इसे छोड़ दिया तो ये पुनः हमें तृष्ट करेगा। आज अगर इसे क्षमा कर दिया गया तो यातना देना इसका स्वभाव बन जाएगा। हमारी बात को समझो सुग्रीव। नहीं बनेगा भैया, ये अब उद्दंडता नहीं करेगा। और फिर भ्राताश्री, एक कायर का वध करने से क्या लाभ है? छोड़ दीजिए इसे, क्षमा कर दीजिए भैया, क्षमा कर दीजिए। ठीक है सुग्रीव, आज तुम्हारे आग्रह पर मैं इसे छोड़ता हूं। भाग, भाग, कायर कहीं का। हाँ जामवन जी, उस दिन तो मैं अपने बड़े भाई बाली को उस मायावी का वध करने से रोक लिया, किंतु मुझे क्या पता था कि ये हमारी सबसे बड़ी भूल सिद्ध होगी। वर्तमान इतना दुखदाई और हृदय विदारक विद्रुप भविष्य का जनक बनेगा। मैंने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा था जामवन जी। किंतु आज जब मैं सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि यदि उस दिन मैंने उनको उस मायावी का वध करने से नहीं रोका होता तो शायद आज मेरे भाई आज हम सबके बीच में जीवित होते जामवन जी। मेरे अग्रज ने कहा नहीं भ्राताश्री, नहीं,
इसे क्षमा कर दीजिए। नहीं सुग्रीव नहीं, ये क्षमा के योग्य नहीं है। आज इसे छोड़ दिया तो ये पुनः हमें त्रस्त करेगा। और सच जामवंत जी, उस दिन के बाद तो वो निरंतर ही यहां आने लगा और जैसे जैसे भैया उसके समीप जाते वो अपनी मायावी शक्तियों से अदृश्य हो जाता। मायावी रुक! रुक जा मायावी, रुक! और एक दिन तो जामवंत जी, उस मायावी ने सारी सीमाएं पार कर दी। मैं जब भी आता हूँ तू अपने राजप्रसाद में छुप जाता है कायर, परंतु तुझे आज मैं बाहर निकाल कर रहूंगा। बाहर निकल कायर। बस आज है इसका अंत। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब मैं इसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दूंगा। महाराज, आप व्यर्थ क्रोधित हो रहे हैं, जाने दीजिए ना। पूर्व की भांति थोड़ी देर तक गर्जन तर्जन करेगा, तत्पश्चात चला जाएगा। कब तक शांत रहूं तारा? कब तक धैर्य से काम लूं? धैर्य की भी एक सीमा होती है महारानी तारा। वो इतने दिनों से अकेला हम सबको अशांत करके रखा हुआ है। अब वो नहीं बच सकता है तारा, अब वो नहीं बचेगा। मेरे धैर्य का बांध अब टूट चुका है। अब या तो जय या फिर क्षय। महाराज, इस प्रकार आवेश में मत आइए, बुद्धि और विवेक से काम लीजिए। तारा सत्य कह रही है महाराज, आवेश में आना उचित नहीं है। मां, बुद्धि का प्रयोग बुद्धिमानों के लिए किया जाता है और विवेक का प्रयोग विवेकशील विद्वानों के लिए। क्षमा करें भ्राताश्री, रोमा और भाभी का कथन सत्य है। आवेश अनिष्ट की जननी है भ्राताश्री। क्या पता आप यहां से वहां जाएं और असुरराज वहां आप पर षड्यंत्र रच कर बैठा हो। बाहर निकल बाली और सामना कर मुझसे। देखा सुग्रीव, देखा। अब चाहे जिसका भी षड्यंत्र हो, चाहे जिसकी भी व्यू रचना हो, अब मैं ये दुष्ट दुस्साहसी को नहीं छोड़ूंगा। ये चाहे पाताल लोक में भी जाकर छिप जाएगा तो मैं वहां से निकाल कर इसे मारूंगा। मायावी, अब मैं तुम्हारा जीवन समाप्त करके ही दम लूंगा। हाँ?
मुझे पकड़ नहीं सकता बाली। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जा अपने प्रासाद वापस जा। मायावी, आज मैं प्रासाद जाने के लिए तेरे पीछे नहीं आया हूँ, अपितु तुझे इस धरती से ऊपर भेजने के लिए आया हूँ। आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता मायावी, सावधान। भागते भागते थक जाएगा तू, पर मुझे पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए चला जा वापस। मायावी, भाग, जितना भागना है तुझे आज भाग ले। चाहे आज तू अपने पैरों में वाग्र के पंजे ही क्यों ना लगा ले, किंतु आज तू मुझसे नहीं बचेगा। आज तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा मायावी। अच्छा, पहले तू मुझे पकड़ कर तो दिखा। अब बोल मायावी, अब भाग के कहां जाएगा तू? हाँ? नहीं भैया नहीं, आप पानी में मत जाइए। नहीं सुग्रीव, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने प्रण किया है कि ये जहां भी जाएगा उसे वहीं जाकर मारूंगा। ये थल जल वायु आकाश कहीं भी चला जाए, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे मारूंगा अवश्य।